नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ब्रह्मांड की उस सबसे बड़ी ताकत के बारे में, उस क्रिएटिव फोर्स के बारे में जो कि हर क्षण, हर एक मिनट हमारी रियलिटी का निर्माण कर रही है। चाहे वो हेल्थ हो, चाहे फिर एक अच्छा करियर हो, चाहे बीमारी हो या बेरोजगारी हो, हर चीज इसी शक्ति से बाहर निकल रही है, निर्माण हो रही है। इस पावर का नाम है थॉट पावर या विचारों की शक्ति। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि दुनिया के किसी भी स्कूल में हमें यह नहीं सिखाया गया कि कैसे इस महान शक्ति का इस्तेमाल अपने फेवर में करना है। इसके कारण ब्रह्मांड हमें वो नहीं देता जो कि हमें चाहिए, जैसे कि सक्सेस, अच्छे रिलेशनशिप, करियर ग्रोथ, और वो चीज़ें हमें अपने आप मिलनी शुरू हो जाती हैं जो कि हमें नहीं चाहिए, जैसे कि बेरोजगारी, बीमारी वगैरह। और इसका एक बड़ा कारण भी है, चूँकि हमारे विचार अनकॉन्शियस स्टेट में, अनट्रेन्ड माइंड के स्टेट में हमारे इन्वायरमेंट से कंट्रोल होते हैं। और आज रिसर्च प्रूव कर चुका है कि हमारे 90% विचार नेगेटिव हैं और 85% विचार वही हैं जो कि हमने कल सोचे थे। अब अगर विचार ही हमारी रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं और यही नेगेटिव हैं, तो हमें सिर्फ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ही मिलेंगे, और ये एक्सपीरियंसेस भी कुछ नए नहीं होंगे। 88% वही होंगे जो कि हमें कल मिले थे। मित्रों, समझने की कोशिश करिए। ब्रह्मांड ने हमारे लिए असीम संभावनाएं रखी हैं और इन संभावनाओं की चाबी भी हमारे हाथ में दे रखी है। ये है हमारे थॉट्स। लेकिन समझो कि कंप्यूटर बहुत सारे काम कर सकता है, लेकिन अगर आपको इसका कीपैड सही से चलाना ना आए, आप रैंडमली कुछ भी दबा देते हैं, तो क्या होगा? आपको चांसेस यही हैं कि वही रिजल्ट मिलेगा जो कि आपको नहीं चाहिए और आप इससे खुश नहीं होंगे। तो चलिए हम समझते हैं इन पावर का यूज कैसे करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये समझ लें कि कैसे ये थॉट पावर हमारी रियलिटी का निर्माण करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इन बातों को समझेंगे ना, आपकी कॉन्शियसनेस जागृत होगी और ये आपके जीवन के देखने के तरीके को और आपके एक्शन लेने के तरीके को बिल्कुल बदल के रख देगी। समझो कि आपने गैस स्टोव को लाइटर से जलाया। जब आप लाइटर के बटन को दबाते हैं तो क्या होता है? एक स्पार्क निकलता है और इसके कारण अचानक से जो बर्नर है उसमें आग लग जाती है। उसी तरह से हमारी कॉन्शियसनेस, क्वांटम सूप, जो भी आप इसे कह लें, यही हर चीज़ का निर्माण करती है। ये यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस है, हमारी कॉन्शियसनेस, आपकी कॉन्शियसनेस, एनिमल की कॉन्शियसनेस, ये सब एक ही कॉन्शियसनेस है और यही डिफरेंट डिफरेंट रूप लेती है। हमारी कॉन्शियसनेस से एक स्पार्क निकलता है। ये स्पार्क हैं हमारे विचार या हमारे थॉट। जैसे भी ये विचार या हमारे थॉट्स होंगे, ये हमारे फीलिंग को, हमारी वाइब्रेशन को बनाते हैं और हमारी वाइब्रेशन क्वांटम फील्ड में, मतलब कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में जाती है और वहाँ पे एनर्जी को या कॉन्शियसनेस को मैटर में चेंज करती है। और ये मैटर ही है जो हमारे रिजल्ट हैं। चाहे वो हमारा जॉब हो, चाहे वो हमारी कार हो, चाहे वो हमारा स्पाउस हो, कुछ भी है, ये वही है जो कि एनर्जी से मैटर में चेंज हुआ है। कहने का अर्थ ये कि कॉन्शियसनेस कुछ भी बना सकती है, लेकिन हमें इस स्पार्क को, इस विचार को चेंज करना पड़ेगा, इसका कंट्रोल अपने हाथ में लेना सीखना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको तो बहुत सारे टेक्निक्स बता सकता हूँ, लेकिन आज मैं आपको 3 ऐसी टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जिसके सहारे कि आप ऐसा कर सकते हैं। मित्रों, अगर आप इन बातों को ना सिर्फ सुनना चाहते हैं बल्कि प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी करना चाहते हैं, तो मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ माइंड, कॉन्शियसनेस, हीलिंग, क्वांटम फील्ड, इन सब को गहराई से समझने के लिए मेरे लाइव वर्कशॉप में, जो कि बिल्कुल फ्री है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, इसे आप ज्वाइन करके उस नोटिफिकेशन ग्रुप में जा सकते हैं जहां कि इसके बारे में रेगुलर इंफॉर्मेशन दी जाती है, अपडेट किया जाता है। विचारों के पावर को यूज करने की जो पहली टेक्निक है वो है बिकम साइलेंट। लाओ त्सु ये कहते हैं कि एक माइंड जो कि साइलेंट है, शांत है, इसके आगे पूरा का पूरा ब्रह्मांड समर्पण कर देता है। दरअसल हमारे अंदर भी एक इंटेलिजेंस है जो कि जानती है कि सही क्या है, गलत क्या है, जो कि जानती है कि हमारे सोल का प्रिंट क्या है, कैसे हमें सफल होना है, कैसे हमें अपने गोल्स को हासिल करना है, कैसे बीमारी को ठीक करना है। इसके अंदर ब्रह्मांड की पूरी इंटेलिजेंस है। लेकिन हमें जो इस इंटेलिजेंस से डिस्कनेक्ट करती है, विभाजित करती है, वो है हमारा नॉइज़। हमारे विचारों का जो इतना शोर है ना, उसके कारण ही हम इस इनर इंटेलिजेंस से दूर होते चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपका माइंड साइलेंट होता है, आपको किसी किताब की ज़रूरत नहीं है, किसी ग्रंथ की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से कनेक्ट हो जाएंगे।
देखें कैसे यूनिवर्स में हर चीज़ रेगुलेट होती है। एक तारा टूटता है, फिर से उसका निर्माण हो जाता है। एक जगह किसी जंगल में आग लगती है, फिर से वहाँ पे जंगल, झाड़, हर चीज़ पैदा हो जाता है। नेचर तोड़ना भी जानती है, जोड़ना भी जानती है, बैलेंस भी क्रिएट करना जानती है। उसी तरह से ये इंटेलिजेंस हमें भी गाइडेंस दे सकती है, हमें भी इतनी शक्ति दे सकती है कि हम अपने विचारों के पावर को सही दिशा में यूज़ कर सकें। इसलिए कोशिश करिए साइलेंट होने की। उस जगह पे जाइए जहां आपको शांति महसूस होती है। सुबह के समय, शाम के समय, जब भी आपको लगता है कि शोर कम है, तब आप वहां जाने की कोशिश करिए। आप ये देखेंगे जब आपको बाहर खींचने वाली ताकत साइलेंट पड़ जाती है ना, तो अपने आप आपका मन आपके अंदर जाता है और आपके अंदर ही शांति भी है, इंटेलिजेंस भी है। अंत में मैं इतना ही कहूँगा ना कि याद रखिएगा, असली टीचर वो नहीं है जो कि आपके सवालों के सही उत्तर दे देता है। असली टीचर वो है ना जो कि आपके सवालों को ही गायब कर देता है। कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस आपको तब होगा जब आप साइलेंस को एक्सपीरियंस करेंगे। इसलिए जब भी मौका मिले एक बार इसे एक्सपीरियंस करने की कोशिश जरूर करें। आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं और आप पाएंगे कि किस तरह से हर चीज़ अपने आप सेंस होने लगी, किस तरीके से अपने आप आपके लाइफ में कोइंसिडेंसेस होने लगे, हैप्पी एक्सीडेंट्स होने लगे। जिन चीज़ों को आप ढूंढ रहे थे वो चीज़ आपको ढूंढती हुई आपके पास आनी शुरू हो गई। आप कहेंगे ये मिरेकल है, नहीं, ये यूनिवर्स का लॉ है। सिर्फ आपने अपने अंदर की उस इंटेलिजेंस को, उस क्रिएटिव फोर्स को पा लिया है, उससे कनेक्ट हो गए हैं, ये उसका प्रभाव है। इसीलिए रूमी कहते हैं जिसे तुम चाहते हो ना वो भी तुम्हें चाहती है और तुम्हारे पास आना चाहती है। अपने थॉट के पावर का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए जो दूसरी टेक्निक है वो है आपका पर्सपेक्टिव या फिर अपना नजरिया। मित्रों, जिस तरह से हम परिस्थिति को देखते हैं यही डिसाइड करता है कि हमें खुशी मिलेगी या दुख मिलेगी, और उसी तरह के रिजल्ट्स ब्रह्मांड हमें देना शुरू करता है। इसलिए कहते हैं कि लाइफ सिर्फ 20% वो है जो तुम्हें मिला है और 80% तुमने अपने रिएक्शन से, अपने नज़रिया से विकसित की है। मैं एक बिजनेसमैन को जानता हूँ, उनके पास हर वो चीज़ है जिसे कि आप खुशी की रेसिपी कह सकते हैं। हर वो चीज़, बहुत पैसा है, सब कुछ है। और मैं एक डाकिया को जानता हूँ जिसके पास कि कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो डाकिया हमेशा खुश रहता है। और बिजनेसमैन बहुत सारी दवाइयाँ लेते हैं और मैंने कभी उनको मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन से जब आप बातें करो कि आपके पास तो इतना कुछ है, वो कहते हैं क्या खाक मेरे पास है। मुझे हमेशा ये डर लगा रहता है कभी ये सब कुछ चला गया तो, बिजनेस कोलैप्स हो गया तो और मुझे 10 गुना और पैसे वाले होना चाहिए था। मेरे दोस्तों के पास और ज़्यादा दौलत है लेकिन मेरे पास वो नहीं है। वो यहाँ पे कमी पे फोकस कर रहे हैं, वो यहाँ इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि ज़िंदगी कितनी ख़राब है, और उनका जो नज़रिया है देखने का वो नज़रिया कमी की है। उनको लगता है कि मैं लाइफ का विक्टिम हूँ, ब्रह्मांड ने मेरे से बहुत कुछ रोक रखा है। लेकिन वही जो दूसरा डाकिया है वो समझता है कि मेरी सैलरी तो कम है लेकिन सैलरी टाइम पे तो मिलेगी। जहाँ मैं डाक पहुँचाने जाता हूँ हो सकता है कोई 10 रुपये दे दे, 20 रुपये दे दे, जो भी मिले ये तो बोनस ही है ना, तो मैं तो हमेशा खुशी रहता हूँ। इनके पास, पहले के पास एक नज़रिया सही नहीं था और इनके पास नज़रिया अच्छा है। इसलिए आपको अपने जीवन में नज़र होना हो, नज़रिया का होना बहुत ज़रूरी है। आप ये देखने की कोशिश करें कि आप कहाँ पे अपनी लाइफ में फोकस करें, क्या कमी पे, कहाँ गलत है, कहाँ गलत हो सकता है, या फिर अपॉर्चुनिटीज़ पे क्या आपकी लाइफ में अच्छा है, क्या बेहतर है, क्या आप इस पे फोकस कर सकते हैं। कैसे मैं अपने जीवन को और बेहतर बना सकता हूँ, किस तरह से मैं अपने लाइफ को उठा सकता हूँ। मेरे पास जो जीवन है इसको मैं एक अवसर के रूप में इस्तेमाल करके अपने लिए एक फॉर्च्यून कैसे क्रिएट कर सकता हूँ और ब्रह्मांड के लोगों की कैसे मदद कर सकता हूँ। जिस दिन आपने इस तरह के सवाल पूछना शुरू किया और इस तरह से अपने नज़रिया को बदला, आप देखेंगे इमीडिएटली आपके थॉट्स भी बदलेंगे और आपका लाइफ बहुत ही क्विकली बदलना शुरू हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट है फेथ या विश्वास। कहते हैं ना कि फेथ माउंटेन को मूव कर देता है। फेथ के कारण बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। दवाई का रिसर्च ये कहता है, प्लेसिबो का, कि गोलियां उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मरीज जिसे कि डॉक्टर पे पूरा यकीन है, अगर उसे कोई गोली नहीं भी दी जाती है, गलत गोली भी दी जाती है, फिर भी वो ठीक हो जाता है। लेकिन वही एक पेशेंट जिसे डॉक्टर पे फेथ नहीं है, उसे अगर सही मेडिसिन दी जाए तो भी वो काम नहीं करती।
ये प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ये मैजिक है हमारे फेथ का। लेकिन जब हम अपने अंदर फेथ विकसित करते हैं ना कि ये ब्रह्मांड हमेशा मेरी सहायता कर रहा है, जिस इंटेलिजेंस ने इस ब्रह्मांड को बनाया वही इंटेलिजेंस मेरे साथ भी है, और तो और मेरे अंदर सबसे बड़ी शक्ति कॉन्शियसनेस है। इसका स्पार्क ही मेरा थॉट है और ये विचार ही वाइब्रेशन के लॉ के तहत मेरी रियलिटी का निर्माण कर रहे हैं। जब आप इस थॉट के प्रति अवेक होंगे, ये मैं नहीं कह रहा कि एफर्मेशंस कहो, क्योंकि ये रियलिटी है, ट्रुथ है, और जब आप इस ट्रुथ के प्रति अवेक होते हैं, जैसे कि आप एक सपने से जाग उठें, तो क्या होता है, सारी रियलिटी चेंज कर जाती है। उसी तरह से आपकी रियलिटी भी बदलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि फिर आप जानेंगे कि आप ही अपनी रियलिटी का निर्माण कर रहे हैं। और जब आप ही अपनी रियलिटी का निर्माण कर रहे हैं तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है अपनी कॉन्शियसनेस को डेवलप करने की। आपका डरना बंद हो जाएगा और ये ही काफ़ी होगा आपकी रियलिटी को, आपके एक्सपीरियंस को बदलने के लिए। मित्रों, विचार की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। कई बार एफर्मेशंस के सहारे, मेडिटेशन के सहारे जितने सारे मनीषी हुए, जितने सारे फिलोसफर हुए, अलग अलग तरीके से उन्होंने हमें ये सिखाया कि कैसे इन विचारों को हम बदल सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इस पे हजारों टेक्निक्स हैं, कई सारी तरकीबें हैं। लेकिन अगर आप इन टेक्निक्स को आजमाएंगे ना, जो मैंने बताया, आप ऑटोमेटिकली ये देखना शुरू होंगे कि धीरे धीरे ना सिर्फ आपके विचार कम हो रहे हैं, बल्कि विचारों की जो शक्ति है वो शक्ति भी बढ़ रही है। आपके थॉट्स ज़्यादातर पॉजिटिव स्पेक्ट्रम में रहने लगेंगे और ये वो मोमेंट होगा जबकि यूनिवर्स को पॉजिटिव मैसेज जाएगा और इस पॉजिटिव मैसेज के कारण आपकी लाइफ में भी पूरी तरीके से पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। इसलिए इस वीडियो को बार बार सुनिए। कई बार मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया था क्योंकि बहुत सारे लोग कहते थे वही कंसेप्ट तो आप बार बार बताते हो, कुछ नया लाओ। और मैं ये कहता हूँ, आप कहते हो कि 100 वीडियो में भी मेरी एक ही कंटेंट रहता है, और मैं कहता हूँ मेरे एक वीडियो में भी 100 वीडियोस हैं, क्योंकि ट्रुथ तो ट्रुथ है। इसे जितने एंगल से बताया जाए वो हो सकता है, लेकिन ट्रुथ को कोई भी बदल नहीं सकता। तो जितनी बार आप मेरे वीडियोस को देखते हैं, इस संदेश को सुनते हैं ना, उतनी बार आपके अंदर जो चेतना है, जो इस ट्रुथ को रिकॉग्नाइज करती है, अपने आप जागनी शुरू हो जाती है। और ये वो वक्त होता है जब आपके विचार बदलने शुरू हो जाते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक में जाएं और हमारे व्हाट्सएप नंबर को क्लिक करके आप उस कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं। यूं ही बना रहे आपका साथ, फिर होगी मुलाकात। मैं पीयूष प्रभात। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।